मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की कविता है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। इसमें आज़ादी की पाठ कविता का सार इस प्रकार है। इसमें आज़ादी की महत्ता को प्रस्तुत किया गया है। पक्षियों की वाणी के माध्यम को प्रस्तुत किया गया है। खुले आसमान में उड़ते हुए पक्षी चहचहाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में भी खाना दे तो भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा तो वो भूखा रहना पसंद करते हैं। इस कविता में यह बताया गया है। सरलात इस प्रकार से है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे। कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें कहा गया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के उन्मुक्त आजाद होकर कनक तितलियों सोने की तितलियों से पिंजर बंद होते हैं, पिंजरे में बंद कर इसमें कवि कहता है कि स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद रहकर खुशी से गीत नहीं गा पाएंगे। उन्हें यह डर है कि सोने की तितलियों या सलाखों से, जिस पिंजरे में उन्हें बंद किया हुआ है, उनकी सलाखों से टकराकर उनके कोमल पंख बिखर जाएंगे या उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कही भली है कटुर निम्बोली कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कटु का मतलब होता है कड़वी, निम्बोरी होती है नीम का एक फल। कनक कटोरी, कनक होता है सोने की कटोरी में। वह कहते हैं, इसमें कवि ने कहा है कि दूसरे सरलात में कवि ने कहा है कि पक्षी तो हमेशा बहता पानी पीकर अपनी प्यास को शांत करते हैं। वे पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में रखे गेहूं मैदे से निर्मित पकवान खाने की अपेक्षा कटुर निम्बोली खाने की अपेक्षा कड़वी निम्बोली खाना अधिक अच्छा समझते हैं। पिंजरे में बंद होकर अच्छा खाने की अपेक्षा वे भूखे प्यासे मर जाना अधिक उचित समझते हैं। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षी तो हमेशा गगन में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं और वे बहता पानी में ही अपनी प्यास को बुझाते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर विभिन्न प्रकार के पकवान सोने की कटोरी में भी दिया जाता है तो वह उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें तो पेड़ पर लगे हुए कड़वी निम्बोली ही खाने में अच्छी लगती है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। श्रृंखला होती है जंजीर, तरु होता है वृक्ष, फुगनी होती है कोमल पत्ते। इसमें कवि कहते हैं कि सोने की श्रृंखलाओं या बंधनों में जकड़े पक्षी अपनी गति ही नहीं आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना भी भूल जाते हैं। क्योंकि यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर लिया जाएगा तो वे आकाश में उड़ना ही भूल जाएंगे, क्योंकि वह आकाश के इतने खुले वातावरण में उड़ना उन्हें अधिक पसंद है और वह पिंजरे में बंद होकर यह उनकी गति उड़ान लेना ही वह भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले, लेकिन वे वृक्षों की सबसे ऊंची टहनी पर झूला झूलने का स्वप्न उसकी चाह मात्र बनकर रह गई है कि उनके सपनों में ही अब सपने ही रह गए हैं कि वो इस वृक्ष की ऊंची टहनी पर बैठकर झूले झूल रहे हैं। यह उनके सपने ही बन गए हैं।
ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। तारक होता है तारों, नभ होता है आकाश और अरमान होते हैं इच्छा। इसमें कवि का कथन है कि सोने की श्रृंखलाओं में जकड़े पक्षी की आकाश की सीमाओं को छूने की इच्छा तथा अपनी लाल किरणें सी चोंच से अनार के दानों रूपी तारों को चुगने की इच्छा मात्र बनकर रह जाती है। वह सब कार्य स्वतंत्रता पूर्वक करना चाहती है कि उनकी यह चाहत हो गई है। वह सोचते हैं कि जैसे आकाश के तारों को वह अनार रूपी तारों के समान चुग रहे हैं, वह तो अब उनके अरमान बनकर ही रह गए हैं। वह अब आकाश में कभी उड़ नहीं पाएंगे, वह स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, तो वह उन्हें स्वतंत्र रहना पसंद है, ना कि एक पिंजरे में बंद होने पर वह अपना स्वाभाविक रूप खो देते हैं।